इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म होता है। उस मास्क वाले आदमी को हराने के लिए मर्लिन ने गलती से एक्स्ट्रा ताकत लगा दी होती है, जिस वजह से वहां की सड़क तबाह हो जाती है। सड़क की खस्ता हालत को देखकर एलिस मर्लिन से कहती है, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने हमारे लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन एलिस से कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इतना कहकर जैसे ही मर्लिन पीछे मुड़कर देखता है और रोड की खस्ता हालत को देखकर एलिस की बातों को समझ जाता है कि एलिस उससे क्या कहने की कोशिश कर रही थी। अभी मर्लिन एलिस की बातों को समझ ही रहा होता है कि तभी वहां पर रेडबर्ड नाइट आ जाते हैं और उन नाइट्स का लीडर उन नाइट्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, सभी लोगों को घेर लो, कोई भी बच के ना जाने पाए। रेडबर्ड नाइट्स को वहां पर देखकर एलिस मन ही मन सोचती है, लो, जिन लोगों का इंतजार था वो लोग आ गए। मैं जानती थी कि हंगामा होते ही रेडबर्ड नाइट्स यहाँ जरूर आएंगे। मुझे मर्लिन को हमारे लिए मुसीबत खड़े करने नहीं देना चाहिए था। अभी एलिस आगे आने वाली परेशानी के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उन नाइट्स का लीडर सभी लोगों से रोबीले आवाज़ में कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो कैपिटल के अंदर सभी लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है? जो कोई भी दोषी है वह आगे आकर अपने जुर्म को कबूल कर ले, नहीं तो मैं यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लूँगा। नाइट्स के लीडर की बातों को सुनकर सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह सभी लोग मर्लिन की तरफ देखने लगते हैं। सभी लोगों को अपनी तरफ यूँ देखता हुआ देखकर मर्लिन एलिस की तरफ देखने लगता है। सभी लोगों को एलिस की तरफ देखते हुए देखकर उन नाइट्स के लीडर को लगता है कि एलिस ही दोषी है। फिर वो नाइट्स का लीडर एलिस की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए उसे चिल्लाकर कहता है, अच्छा तो इन सभी परेशानियों की वजह तुम हो? सीधे से हमारे साथ चलो, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन नाइट्स के लीडर की बातों को सुनने के बाद एलिस को बहुत बड़ा झटका लगता है और गुस्से में मर्लिन का कॉलर पकड़कर उसे चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना इल्जाम मुझ पर डालने की? मास्क वाले आदमी से शर्त तुमने लगाई थी और जितनी भी नौटंकी हुई है इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। एलिस और मर्लिन को एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए देखकर नाइट्स का लीडर कहता है, बहुत हुई नौटंकी, मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करता हूँ। लीडर की बातों को सुनने के बाद एलिस लीडर से गुस्से में कहती है, रुको, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। एलिस की बातों को सुनने के बाद लीडर एलिस से कहता है, हमारा और अपना समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। रेडबर्ड नाइट्स ही लड़ने में कानून है। लीडर की धमकी को सुनने के बाद मर्लिन को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से में लीडर को मारने ही वाला होता है कि तभी एलिस उसे पीछे से पकड़ लेती है और उससे कहती है, शांत हो जाओ मर्लिन, शांत हो जाओ। लीडर की बातों की वजह से मर्लिन का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा होता है और वो गुस्से में लीडर को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी मर्लिन और लीडर के बीच में मास्क वाला आदमी आ जाता है और वो लीडर से कहता है, फ्रैंकलिन, क्या तुम आमतौर पर सभी लोगों के साथ ऐसा ही न्याय करते हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे ही लोगों की वजह से रेडबर्ड नाइट्स की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उस मास्क वाले आदमी की बातों को सुनने के बाद फ्रैंकलिन मास्क वाले आदमी को धमकी देते हुए कहता है, मेरे खिलाफ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? इन दोनों के साथ इसे भी गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तारी की बात सुनकर वह मास्क वाला आदमी अपना मास्क उतारते हुए कहता है, क्या तुम लोग मुझे गिरफ्तार करोगे? जैसे ही सभी लोग रेडबर्ड नाइट उस मास्क वाले आदमी का चेहरा देखते हैं वैसे ही उन सभी नाइट्स का चेहरा डर के मारे काला पड़ जाता है। तभी फ्रैंकलिन जोर से चिल्लाते हुए कहता है, लॉर्ड मॉरिसन। एलिस भी मॉरिसन को देखकर कहती है, अच्छा तो यह लॉर्ड मॉरिसन। मॉरिसन का नाम सुनते ही मर्लिन एलिस से पूछता है, वो कौन है? मर्लिन के सवाल को सुनते ही एलिस उसके सवाल का जवाब देते हुए मर्लिन से कहती है, वह रेडबर्ड नाइट ऑर्गेनाइजेशन के 12 नाइट्स में से एक हैं। उन्हें उनकी मैजेस्टी द क्वीन ने अपने 7वें नाइट के रूप में चुना है और उनका निकनेम गॉड ऑफ रेसलिंग भी है। तभी फ्रैंकलिन मॉरिसन से कहता है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए लॉर्ड मॉरिसन, मैंने आपको आपके मास्क की वजह से नहीं पहचाना। इस पर मॉरिसन कहता है, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि हम नाइट्स की प्रतिष्ठा में गिरावट हुई है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम जैसे लोगों की वजह से अब जनता हमारे बजाय उस एल्जिन के मास्टर स्वॉर्ड्समैन पर भरोसा करती है। मॉरिसन की बातों को सुनने के बाद फ्रैंकलिन मॉरिसन से कहता है, लेकिन वह तलवारबाज तो एक अपराधी है ना? फ्रैंकलिन के सवाल को सुनकर मॉरिसन उससे कहता है, उसकी रेपुटेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है।
जिस वजह से क्वीन को भी उसके नाम को क्लियर करना पड़ेगा। क्रिमिनल की उपाधि अब ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली है। रेडबर्न नाइट्स को तुमने पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। मेरा तुम्हारे लिए यही सुझाव रहेगा कि तुम अपने इस तरह के घृणित व्यवहार को बदल दो और हमेशा अपनी प्रतिज्ञा को याद रखो। मॉरिसन से डांट सुनने के बाद सभी रेडबर्न नाइट्स वहां से चले जाते हैं। रेडबर्न नाइट्स के वहां से जाने के बाद मॉरिसन मर्लिन से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। तभी एलिस मॉरिसन को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। फिर मॉरिसन वहां से जाते हुए मर्लिन से कहता है, अगली बार हमें एक दूसरे को प्रॉपर रेसलिंग मैच के लिए चैलेंज करना चाहिए। मॉरिसन की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उससे कहता है, तुम सच में अजीब हो। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।